बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मरी डे 2 का व्लॉग। सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। Welcome to Pigeon Luxa YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि हम 12 बजे सोए थे कि हम सुबह 4 बजे उठ जाएंगे और फिर हम रेडी शेडी होकर 6 बजे तक हम अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए निकलेंगे। तो ये सुबह 4 बजे का टाइम था। बहुत ज़्यादा नींद आई थी, बस मैंने एक क्लिप लिया मौसम वेदर का और फिर मैं अगेन सो गई थी। और ये सुबह 6 बजे का टाइम था जब हम अगेन उठे थे। तो बहरहाल काफ़ी थोड़ी रोशनी हो चुकी थी और वेदर की अपडेशन ये थी कि थोड़ी थोड़ी सनी लग रहा था मुझे। फिर जी हम फ्रेश होकर चले गए मार रोड पे। ध्यान ध्यान गिर जाना इसने मिसकी भी बैठो। ध्यान 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 चल दंदी पूछी चू 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 पकड़ लो। ध्यान को पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। आऊँ पकड़ने के लिए? मैं आ गई पकड़ लो। ध्यान को पकड़ लो। दंदी पूछी मार रोड पे गए थे, अपने भांजे के साथ खेल कूल के आ गए थे। बाकी सारी फैमिली हमारी रूम में थी। आके फिर हमने रिसेप्शन की जो बाहर सीटिंग बनी हुई थी ना, वहाँ हमने अपनी की थी सुबह की टी इंजॉय। और ये होटल की थी पार्किंग, काफ़ी बड़ी और ह्यूज पार्किंग बनी हुई थी और वेदर बड़ा अच्छा था। यहाँ पे सुकून था। लेकिन ये था कि थोड़ा सा सन राइज हो चुका था और अकॉर्डिंग टू वेदर के 11 को से 12 बजे के दरमियान रेन होगी। तो बहरहाल आगे देखते हैं कि रेन होती है कि नहीं। लेकिन अभी तक वेदर बहुत अच्छा था। कभी कभी सनी हो जाता था, कभी कभी क्लाउड्स भी आ जाते थे। तो यहाँ पे बैठ के हमने पी थी टी। और ये मैंने आपको रात को बताया था, यानी कि अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं आपको मॉर्निंग व्यू भी दिखाऊंगी होटल का। तो ये मॉर्निंग का व्यू है। नाइट व्यू मैंने अपने ब्लॉग में पिछले व्लॉग में दिखा चुकी हूँ। और अगर आपने मेरे मरी की प्रिपरेशन या ट्रिप की प्रिपरेशन और मरी का व्लॉग फर्स्ट डे व्लॉग नहीं देखा तो फिर आप वो जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। टी वगैरह पी के हम ऊपर आ गए थे। अब रेडी शेडी होंगे, फिर हम अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए निकलेंगे। क्योंकि सुबह जब हम उठे थे तो फिर हम मार रोड पे चले गए थे। वहाँ से तो आके हमने टी वगैरह पी है। तो अभी हमें तैयार रेडी शेडी होते हुए हमें 1 घंटा लग जाएगा, तकरीबन 8 बजेंगे। तो फिर हम चलेंगे अपनी वॉक के लिए। तो वॉक पे सारे नहीं जाएंगे, मैं, मामा, बाबा और मेरी सिस्टर साथ जाएंगी। और क्योंकि हम जो है ना वॉक करेंगे वो कश्मीर पॉइंट की तरफ। और वो ट्रैक इतने मज़े का है। मुझे तो वैसे भी मैंने लास्ट ब्लॉग में भी बताया होगा, मुझे मरी में जो है ना वो वॉक करना बहुत ज़्यादा पसंद है। कहीं पे आपको मतलब आपको चढ़ना पड़ता है, कहीं पे उतरना पड़ता है। और उस रोड पे बेशुमार पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे आपकी पिक्चर्स बहुत ज़बरदस्त आती हैं। क्योंकि रोड सारा एम्प्टी होता है और दोनों तरफ से ग्रीनरी ट्रीज़ होते हैं। वहाँ पे जी आप बहुत क्लासिक पिक्चर्स ले सकते हैं। तो बहरहाल जी अभी मैं अपनी जो है ना वो कपड़े जो आज वेयर करने थे वो निकाल रही हूँ। फिर रेडी शेडी होते हैं, फिर चलेंगे वॉक करने के लिए। अभी तक नाश्ते का कोई सीन नहीं था। और वैसे भी क्योंकि रात को ना काफ़ी जो है ना वो मार रोड पर रश वगैरह होता है। तो सुबह के ना ये 2-3 जो घंटे होते हैं ना, इस पर रश काफ़ी मध्यम सा होता है। तो रेडी शेडी होके जी हम निकले हैं। और धूप अभी है तो आगे जाके देखते हैं कि धूप का क्या सूरत हाल होती है। तो चलते हैं फिर अपने कश्मीर पॉइंट की तरफ। और जी आज जो मैंने ड्रेस वेयर किया था ना उसके बारे में मैं बता दूं। आज मेरी ड्रेस में थी नेवी ब्लू कलर की जीन्स, जो अक्सर वीडियो में आपको ब्लैक ही नज़र आएगी क्योंकि बहुत तेज़ नेवी ब्लू कलर था उसका। साथ वाइट और ब्लू कलर की अपर थी, वाइट टी शर्ट थी और नेवी ब्लू कलर का ही दुपट्टा था। आगे मिरर में आपको जो है ना सूट की लुक जो है ना नज़र आ जाएगी। तो ये थी मेरी लुक आज की। और ये होटल से निकल के अब हम जीपीओ की तरफ जाएंगे और जीपीओ के साइड से ही कश्मीर रोड निकलेगा कश्मीर पॉइंट के लिए। तो वहाँ से पूरा हम रोड जो है ना वो विज़िट करके ऑलमोस्ट ये 45 मिनट का ट्रैक है अगर आपकी स्पीड वाकई अच्छी है। क्योंकि हमें बीच में रुक रुक के ना जो है ना पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक करनी है, मोमेंट्स को एंजॉय भी करना है। तो हम थोड़ा सा आराम आराम से जाएंगे। तो ये हमारा ट्रैक जो 1 आवर का या फिर 1 घंटा 15 मिनट का हो जाएगा। तो ये जी कश्मीर रोड है। अब यहाँ से हम चढ़ेंगे। कुछ इलाका यहाँ पे आता है आगे जो थोड़ा सा मतलब कह लो सुनसान है, वरना अब तो रौनक ही रौनक है। और यहाँ पे जी कश्मीर रोड पे जैसे ही हमने वॉक करनी स्टार्ट की तो यहाँ पे काफ़ी क्लाउड्स हैं। लेकिन जबकि मार रोड पे जब हम थे तो वहाँ पे धूप थी।
और जी ये कुछ मोमेंट्स है कश्मीर रोड के, जिसमें आपको सबसे पहले एक ट्रेन मिलेगी, वहाँ पे ट्रेन का एक कैलो बॉक्स पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी लोकेशन बड़ी प्यारी है। और जब हम कश्मीर रोड पे वॉक कर रहे थे ना, तो कभी धूप आ जाती थी, कभी चली जाती थी, लेकिन जो धूप थी ना उसमें भी एक ठंडक थी। कश्मीर पॉइंट पे ही आपको मिल जाएंगे, क्या कश्मीर रोड पे ही आपको जो है ना वो हॉर्स राइडिंग वाले भी मिल जाएंगे। और जब आप किसी भी रोड पे चल रहे हो, आप नीचे का व्यू देखोगे ना, तो नीचे आपको होटल और ग्रीनरी भी मिल जाएगी। और सेंटर में आपको कुछ खाने के पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन मार रोड के मुकाबले इन पॉइंट्स पे जो है ना खाना आपको एक्सपेंसिव मिलेगा। तो यहाँ पे जी इस रोड पे ही हम वॉक करते करते जी हमें नेशनल हीरो के कुछ हमें उनके मुजस्मे यानी कि स्टैचू वगैरह मिल गए थे। और इसकी बैक साइड पे ही एक पार्क है। आई डोंट नो कि वो एक गवर्नमेंट पार्क है या कैसा है, लेकिन कभी विज़िट नहीं किया। और रोड पे बहुत खूबसूरत सी गार्डनिंग भी हुई है। और यहाँ पे इस रोड पे बेशुमार ऐसे भी प्लेसेस हैं जो गवर्नमेंट के अंडर हैं, और उस पर सिक्योरिटी भी है, वहाँ पे जाने की किसी को परमिशन नहीं है। और काफ़ी पुरसुकून माहौल है यहाँ का। अगर आप वॉक करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा। तो पैदल वॉक करते करते जी हम पहुँच चुके थे अगेन जीपीओ पे। अब हमारा प्लान था कि हम नाश्ता करेंगे। बाकी हम अपनी फैमिली को टैकल कर रहे थे कि वो किधर हैं, उनसे कांटेक्ट कर रहे थे, तो फिर हम एक ही जगह पे जाके ना नाश्ता करते हैं। तो ये तकरीबन सुबह 9:30-10 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे जी अब माल रोड पे काफ़ी रश हो गया, क्योंकि जो टूरिस्ट हैं वो आना शुरू हो गए हैं। थोड़ा सी ट्रैफिक की ब्लॉकेज भी हो गई है। उसके बाद जी माल रोड से आगे ही एक गली है, वहाँ पे आपको खाने की वैरायटी सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम मिल जाएगी। तो यहाँ पे जी हम आए हैं पंजाब रेस्टोरेंट, और उनके पास नाश्ता हम करेंगे। जैसे कि पराठे वगैरह लग रहे हैं, वैसे इनके पास काफ़ी वैरायटी है नाश्ते में। तो हर एक कोई अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग लेगा। और मरीद में आके मैं स्पेशली नाश्ते में पराठा ज़रूर खाऊंगी। तो जी हमने लिए थे पराठे, एक आलू का पराठा ले लिया था, और सिर्फ नहीं 2 आलू के पराठे लिए थे टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरी सिस्टर कह रही थी यहाँ का आलू का पराठा बहुत मज़े का है। ऑमलेट लिया था और चने लिए थे। तो बहरहाल नाश्ता वगैरह करके तो फिर हम देखेंगे कहाँ जाना है, क्योंकि हम पहले गए थे मामा बाबा, मैं और मेरी सिस्टर कश्मीर पॉइंट पे वॉक करने। तो नाश्ता करने के बाद मैंने अपनी सिस्टर को भी कहा, दूसरी सिस्टर जो नहीं गई थी, कि हम अगेन चलते हैं कश्मीर पॉइंट पे वॉक करने। तो बहरहाल हम गए, तो फिर हाफ रास्ते से वापस आ गए। तो वो कहती बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो फिर जी हम वापस आ गए थे। आगे थोड़ा सा रेस्ट किया था, अगेन फिर हम माल रोड की तरफ आ गए। वहाँ पे जी आके तकरीबन ये 12 बजे का टाइम है, और हमने ली थी आइसक्रीम। और यहाँ की आइसक्रीम इतने मज़े की है ना, एक दो दफ़ा एक जगह और से ली थी, वहाँ की इतने मज़े की नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है ना कैंट एरिया में जो लाहौर रेस्टोरेंट है ना, उसके बिल्कुल सामने जो आइसक्रीम वाला है ना, उसकी आइसक्रीम जो है ना आउट क्लास है। जहाँ पे मरी हिल्स का बोर्ड लगा होता है ना, उसके पास ही जो आइसक्रीम वाला है ना आउट क्लास आइसक्रीम है। फिर हम जी आइसक्रीम लेके पहुंच चुके थे गोल चक्कर यानी कि घड़ी जहाँ पे अल्लाह लिखा होता है उसके पास, वहाँ पे बैठ के हमने आइसक्रीम खाई है। और यहाँ पे हम काफ़ी देर बैठे रहे थे। फिर अगेन हम चले गए थे कैंट साइड पे। वहाँ पे ना लास्ट ब्लॉग में मैंने ना एक पार्क देखा था, मैंने कहा था इसके नीचे भी हम विज़िट करके आएंगे। तो फिर जब हम कैंट एरिया में गए तो हम इस पार्क में चले गए। अब इस पार्क में जाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि काफ़ी डेंजरस सी ना यहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई थी। तो बहरहाल हम पहुंच गए, लेकिन पार्क के नीचे कुछ भी नहीं था, उजाड़ था, बिल्कुल उजाड़ था। बाकी यहाँ पे जो बेसिक छोटे छोटे बच्चों के झूले होते हैं यानी कि स्लाइड्स वगैरह, वो सारी टूटी हुई थी। और हमें घूमते घूमते माल रोड पे ही और कैंट एरिया में घूमते घूमते हमें 4 बज चुके थे, और अब लग रही थी सबको भूख, क्योंकि हमने 10 साढ़े 10 बजे का नाश्ता किया हुआ था। फिर हम पहुँचे जी KFC पे। वहाँ जाके हमने ऑर्डर दिया। KFC की ब्रांच बहुत छोटी थी, मैं फ़र्स्ट टाइम इस ब्रांच पे आई थी। और जो इनकी कह लो कि लोकेशन की तरफ सीटिंग है ना, वो बहुत थोड़ी थी, और रश बहुत ज़्यादा था। और काफ़ी लोग तो यहाँ पे जो है ना अपना ऑर्डर पैक करवा के लेके जा रहे थे, लेकिन हमने यहीं बैठ के खाना था। तो लोकेशन तो मतलब जो अगर आपको बाहर की तरफ आपको लोकेशन पे मिल जाए ना सीटिंग, तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि 4 बज चुके थे। और जो आज वेदर में बारिश थी ना, वो ख़त्म हो चुकी थी। बारिश तो हुई नहीं, लेकिन 4 बजे जो है ना फोग और क्लाउडी मौसम हो गया था, ठंडा ठंडा हो गया था। तो बहरहाल KFC खा के हम सारा दिन के निकले हुए थे। हम आ गए थे होटल रूम में वापस, और आके हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। फिर थक गया, अब इसने उठना है। अब उठना नहीं है, ये अभी भी तमाशे कर रहा है। नहीं उठना चाह रही है, देख फुल कोशिश है उठने की, देखा। लाओ मैं हेल्प करूँ, इधर दो, हैंड दो, मैं हेल्प करूँ, हैंड दो। चलो अपना काम करो। नहीं ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना। छोटे छोटे
होटल के रूम में जाके हमने थोड़ी देर रेस्ट किया था, अपने भांजे के साथ खेला था। फिर हम 6 बजे के करीब अगेन जो है ना मार रोड पे आगे कैंट एरिया में आके हमने स्लैश वगैरह पिया और हमने जाना था पिंडी पॉइंट की तरफ। तो हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे, इतनी देर में हमने स्लैश वगैरह पी लिया, क्योंकि पिंडी पॉइंट की तरफ जो गाड़ी जाती थी उसमें हमें टिकटें बुक करवाई थी, लेकिन जो हमारी टिकटें थी ना वो हमें 2 गाड़ियाँ उनकी, तो तीसरी से चौथी दफ़ा गाड़ी ने आना था, तो फिर हमने उसमें जाना था। तो उसी का वेट कर रहे थे यहाँ पे जी, वहाँ जहाँ पे गाड़ी आके रुकती है ना पिंडी पॉइंट जो हमें लेके जाएगी, बिल्कुल सामने यहाँ पे तुर्किश डोनर कबाब वाला है और उसके पास यही तुर्किश आइसक्रीम है। तो सब लोग उसके पास आ रहे थे और ये खेल रहे थे, लेकिन जो तुर्की वाले प्रोफेशनल होते हैं ना, ये पाकिस्तानी वैसे प्रोफेशनल नहीं हैं। तो बहरहाल थोड़ा सा हमने इनको एंजॉय किया और उसके बाद ये अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे। और स्लैश पीने के बाद इतनी ठंड लगने लगी थी और इस वक्त मौसम इतना क्लाउडी था और लिटरली बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और यही जो था दिन में था ना, तो वो सनी था। तो बहरहाल दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन ये था कि थोड़ा सा सनी था। और अब तो मौसम प्रेजेंट हो चुका था और हम स्टिल अभी गाड़ी का वेट कर रहे थे। और जब हम होटल से निकले थे ना, तो हमें ये था ये गाड़ी ना सिर्फ 7 बजे तक चलती है, उसके बाद नहीं चलती। लेकिन यहाँ पे आके पता चला ये गाड़ी जो सुबह 4 बजे तक चलती है। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ ना, तो हम बहुत गलत टाइम पे पिंडी पॉइंट पे गए थे, क्योंकि फोग बहुत ज़्यादा थी और अंधेरा हो चुका था। वहाँ पे लाइटिंग वगैरह का भी इतना इंतज़ाम नहीं था। और पिंडी पॉइंट में ही आपको मरी की चेयर लिफ्ट मिल जाएगी। तो अगर आपने जाना है तो आप दिन के टाइम में उसको विज़िट कीजिएगा। अगर हमने जो चक्कर लगाया ना, हमारा एक किस्म का फजूल ही गया था। फिर जी तकरीबन 7:30 बजे के करीब हमें हमारी जो है ना वो गाड़ी आ चुकी थी और फुल ऑफ क्लाउडी है मौसम, रात हो चुकी थी, मगरिब की अज़ानें भी हो चुकी थी। तो अब हम जिस गाड़ी में बैठेंगे और फिर हम जाएंगे पिंडी पॉइंट पे। तकरीबन 20 मिनट का या 15-20 मिनट का ये रास्ता है यहाँ से पिंडी पॉइंट का। जान दे जान दे जान दे और ये गाड़ी है, ये ब्लैक एंड वाइट गाड़ी है, बड़ी रॉयल लुक देती है। और ये ओपन है, सारी मज़े की बात है। हम पीछे बैठे थे और ये पीछे का जैसे हम व्यू कैप्चर कर रहे थे। और ये जो गाड़ी है ना ट्रैवल करती है कैंट एरिया में ही सारी ये ट्रैवल करती है। और कैंट एरिया, तो इस गाड़ी में सफ़र करने के बाद मुझे पता चला और ये रोड तो बहुत लंबा है और आगे जाते जैसे आगे हम जाते जाएंगे ना, तो जो रौनक है ना वो ख़त्म होती जाएगी। ना आगे होटल्स हैं, ना आगे कोई मतलब खाने वगैरह के कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन जब पिंडी पॉइंट आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको खाने के पॉइंट भी मिल जाएंगे। और रास्ता जो है ना वो अंधेरा बढ़ रहा था, फोग भी बढ़ रही थी। मैं और मेरी सिस्टर अपनी वीडियोस के चक्कर में अपने सॉन्ग्स गा रहे थे और अपना इंजॉय कर रहे थे, वेदर भी और सफ़र भी। मरी आते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक मैं पिंडी पॉइंट नहीं गई। बस नाम सुना था पिंडी पॉइंट। और पिंडी पॉइंट का मेरे जहन में कॉन्सेप्ट ये था कि ये रावलपिंडी की तरफ कोई जगह होगी और जो शायद मरी से भी अटैच करती हो, तो शायद उसको कहते हो पिंडी पॉइंट। तो बहरहाल के मरी में जगह है और हमसे मरी से ज़्यादा फोग मुझे पिंडी पॉइंट में देखने को मिली। लेकिन अगर ये दिन का टाइम होता ना, तो होप्स हो कि हम ज़्यादा इंजॉय कर सकते थे। देन जी हम पिंडी पॉइंट पहुंच चुके थे और हम उतरे थे उसी गाड़ी में जी। दूसरे जो है ना, जो यहाँ पे पहले आए हुए थे, वो वापसी जाने के लिए इसी गाड़ी में बैठेंगे। और यहाँ का भी जो बाज़ार है ना पिंडी पॉइंट का, बिल्कुल मार रोड की तरह का ही है। तो मुझे बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पे भी हॉर्स राइडिंग है, खाने पीने के पॉइंट हैं, शॉपिंग के पॉइंट्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि बेसिक वो जगह जहाँ पे जी वो चेयर लिफ्ट का पॉइंट बना हुआ है, जिसको हम मरी चेयर लिफ्ट भी कहते हैं। अंधेरे और फोग की वजह से कैमरा कुछ भी सही से जो है ना वो कैप्चर नहीं कर सकता था। और मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा था कि इतना ज़बरदस्त वेदर और कैमरा सिर्फ वाइटनेस के अलावा कुछ भी कैप्चर नहीं कर रहा। बहरहाल हम नीचे की तरफ जा रहे थे और
एक किस्म का ना ये इस टाइम इलाका जो है ना वो डेड भी लग रहा था, क्योंकि कोई भी नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा, ज़्यादा लाइटिंग का भी इंतज़ाम नहीं था। तो ये जो है ना ये थी मरी चेयर लिफ्ट, और यहाँ से अब सारे वापस आ रहे थे। 8 बजे के करीब ये चेयर लिफ्ट बिल्कुल बंद कर देते हैं। अब जो दूसरे पॉइंट पे लोग पहुँचे हुए लोग थे ना, बस वही वापस आएंगे। मीन यहाँ से टिकट वगैरह बिल्कुल बंद हो चुकी थी। क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में, तो बाहों में बाहें ये महकी निगाहें, लुभाने लगा जिंदगी का मजा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। सो पिंडी पॉइंट में भी हम पहुंचे थे। तो जैसे आपको मैंने बताया कि अंधेरा हो चुका था, फॉग बहुत ज़्यादा थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इवन कि वहाँ वाले लोग भी वापसी कर रहे थे। तो फिर जी हमने थोड़ी देर वहाँ पे बेंचेस वगैरह लगे थे, वहाँ बैठे अपना गाना वगैरह एंजॉय किया, और फिर हम साथ ही वापस आ गए थे। लेकिन हमें थोड़ा रिग्रेट हो रहा था, अगर हम थोड़ी देर पहले या फिर दिन के टाइम आते ना तो हम इस चीज़ को ज़्यादा एंजॉय कर सकते थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स इधर भी बने हुए थे। तो बहरहाल ज़्यादा देर ना हो जाए, तो ये जो गाड़ी थी ना ये हमें ऑन द स्पॉट मिल गई, क्योंकि जब हम आ रहे थे ना तो हमें इस गाड़ी के लिए तकरीबन 1.5 घंटा वेट करना पड़ा था। उसके बाद हमारी बारी आई थी, और अब हमने वापसी करनी थी, तो इस गाड़ी में ही जगह थी। उसके बाद जो है ना वो अगली गाड़ी पता नहीं 10 मिनट में निकलती, 20 मिनट में निकलती, कोई पता नहीं था। तो फिर जी हम बस से जल्दी वापसी कर ली थी, और वापसी पे भी हमने खूब इंजॉय किया था। और पिंडी पॉइंट की चेयर लिफ्ट देख के ना तो हमने अपना नेक्स्ट कल के लिए क्या प्लान बनाना था मरी में, हमने वो भी सारा डिसाइड कर लिया था। तो अब हमारा प्लान था कि अब हम जाते हैं, और जाके क्योंकि डिनर का टाइम भी हो रहा था, देखते हैं डिनर करते हैं या फिर हम पहले रेस्ट करते हैं। क्योंकि मैंने तो यहाँ का सूप ही डिनर में लेना था, मुझे तो इतना सूप पसंद था। मैंने कल भी सूप ही पिया था, और आज भी मैंने कुछ नहीं था खाना, मैंने सिर्फ सूप ही पीना था। और लिटरली इतनी ठंड, इतनी फॉग, इतने मज़े का इन्वायरमेंट था ना, तो दिल ही नहीं था कर रहा यहाँ से वापस जाने को। ओके जी, मार रोड पे जहाँ पे गोल सर्कल बना जहाँ पे आगे हमारी बहुत सारी पब्लिक बैठती है और इन्जॉय करती है, और सामने हमें क्लॉक और अल्लाह लिखा हुआ नज़र आता है। उसके बिल्कुल सामने ना बिल्कुल साथ ये एक LED लगी हुई है। वहाँ पे जी हमें इसके बारे में बताया जा रहा है। ये जो कश्मीर पॉइंट है ना उस पे वहाँ से ना एक स्टेशन बना हुआ है, वहाँ पे एक ट्रेन निकलती है, और ट्रेन पटरी वाली ट्रेन नहीं है, बाय रोड आराम से चल जाती है ट्रेन। तो ये गवर्नर हाउस के जंगलात का शायद विज़िट करवाती है। और साथ में इसके हमें पटराटा की चेयर लिफ्ट के बारे में भी इसमें बताया जा रहा था कि पटराटा की चेयर लिफ्ट और उसका सारा व्यू वगैरह और एक किस्म का दिखाया जा रहा था कि मे भी टूरिस्ट जो हैं वो अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ भी जाएँ। बहरहाल जिसने जाना उसने जाना, जिसने नहीं जाना उसने नहीं जाना। तो पटराटा की चेयर लिफ्ट भी बहुत मज़े के है। और जो क्लॉक टावर बना हुआ है ना उसके ऊपर के रोड से ऊपर वाला रोड जो था ना वो हमारे होटल का था, और ये मैंने अपने होटल के नीचे से यानी कि कह लो क्लॉक टावर के ऊपर से व्यू लिया था। और इस वक्त सिर्फ हम मुझे यहाँ पे ना ट्रीज ही नज़र आ रहे थे। नीचे बहुत ज़्यादा लाइटिंग थी क्योंकि नीचे मार रोड है, और ये जी रहा मार रोड का व्यू। और इस पॉइंट पे ना मैं एक दफ़ा अपने होटल के रूम में जाके रेस्ट करके वापस भी आ चुकी थी, और अगेन मार रोड पे आ गए थे कुछ खाने पीने के लिए। लेकिन कुछ खाने पीने से पहले हमने सोचा था कि मतलब ना हम कुछ शॉप्स वगैरह विज़िट कर लेते हैं, कुछ चीज़ें बाय करनी हैं, क्योंकि हमें आए हुए एक दिन हो चुका था और ये सेकंड डे था वो भी ख़त्म हो चुका था ऑलमोस्ट। तो मैंने सोचा था एक चीज़ें भी बाय करने का ना एक वे था कि मतलब पहले हम मार्केट देखेंगे उसमें कौन कौन सी चीज़ कैसी कैसी है, और फिर हम उसमें से बाय करेंगे। और जी ये मार्केट जो है ना वो अंडरग्राउंड बनी हुई है, इसके ऊपर भी होटल्स हैं, और इसके ऊपर होटल्स हैं ना वो कैंट एरिया की तरफ लगते हैं, और ये नीचे की मार्केट है। इस मार्केट में जाने का ये मतलब है कि यहाँ के जो ये इस मार्केट के रेट और जो ऊपर हमें मार रोड पे शॉप्स हैं उनके रेट में माइनर सा फ़र्क है। ये थोड़ी सी लो पे है, बहुत ज़्यादा नहीं फ़र्क, लेकिन थोड़ी सी ये लो है। और जो क्वालिटी वाइज चीज़ें यहाँ की और ऊपर की दोनों सेम हैं। तो यहाँ पर जी हम सारी पहले मार्केट विज़िट करेंगे, उसके बाद चीज़ें बाय करेंगे। मे बी वो कल बाय करें, मे बी अभी कुछ कर लें।
और इस मार्केट में ना आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यानी कि ड्राई फ्रूट्स भी मिल जाएंगे, बच्चों के टॉयज़ भी मिल जाएंगे और शॉल्स, कपड़े, बैग और ज्वेलरी, वॉचेस, मेकअप, काफ़ी वैरायटी आपको ना एक ही जगह में मिल जाएगी। और सेम ऐसे ही अगर आप माल रोड से चीज़ें बाय करते हैं तो वहाँ पे भी ऐसा है। फिर जी हमें लग रही थी भूख, तो अब तकरीबन टाइम भी 10 बजे का हो रहा था, तो हमने ली जी पुलाव घर से एक पैकेज। देन जी हमने बिरयानी शॉप से बिरयानी ली और रास्ते में मैंने लेना था अपना सूप। उसके बाद जी हम होटल जाएंगे, वहाँ पे जी सब वेट कर रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ खाना मैंने अपने लिए नहीं लिया था, बाकी सिस्टर्स ने भी नहीं बोला था, उनके लिए भी ले लिया था। तो फिर जाएंगे। पुलाव पैकेज में ये था, एक पुलाव थी, चिकन का पीस था, 2 शामिस थी, रायता और सलाद वगैरह थी, बिरयानी थी और सूप था। और बस यही था हमारा डिनर करके हम सो गए थे, क्योंकि ऑलमोस्ट डिनर करते करते बातें करते करते 12 बज चुके थे। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं। सो यही था मेरा ब्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। और मेरे प्रीवियस ब्लॉग जिसमें मरी की यानी कि ट्रिप प्रिपरेशन और जो फर्स्ट डे ऑफ मरी था ना, वो ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।